What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Stellar Family। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। देखिए कितनी शानदार बात यहाँ पर बोली गई है। रुकावटें तो जिंदा इंसान के सामने ही आएंगी ना यार। मुर्दा जब कोई इंसान लेकर चलते हैं मुर्दा को, आप लोगों ने देखा होगा गाड़ियां रास्ता छोड़ देती है, इंसान रास्ता छोड़ देते हैं, कोई उसके रास्ते में नहीं आता क्योंकि वो एक मुर्दा इंसान को लेकर जा रहे होते हैं। तो इसका मतलब यह कि अगर आप लोगों की जिंदगी में रुकावटें आ रही हैं तो इसका मतलब आप लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं। इसका मतलब हर दिन आप लोग कुछ नया ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे मान लीजिए आप लोग डेली अपने करंट अफेयर क्वेश्चन लगाते हैं, करंट अफेयर क्वेश्चन आप लोग के अच्छे लग जाते हैं, पर लेकिन जैसे ही आप लोग पॉलिटी उठाते हैं तो आप लोग को डाउट आने लगता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पॉलिटी पर थोड़ा और फोकस देने की जरूरत है आप लोगों को। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप लोगों को थोड़ा सा और ज्यादा रिवीजन करने और ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, इसीलिए उसमें रुकावट आ रही है। और जब भी रुकावट आती है ना, उसको रुकावट के तरीके से मत देखिए, उसको एक अपॉर्चुनिटी के तरीके से देखिए कि वाह आज तो यार एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिल गया। ऐसे देखो एक मिनट तुम आप लोग उसको सोचकर जरा सी देर के लिए, तो आप लोगों का तुरंत चीज को देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, उसको रुकावट के तरीके से देखते रहते हैं और वो रुकावट जो है वो हमारे सर पे हावी होती चली जाती है। जिस दिन आप लोगों ने उसको उस तरीके से देखना बंद करके उसको एक अपॉर्चुनिटी के तरीके से देखना स्टार्ट कर दिया कि यार पूरे दिन ना इतने सारे क्वेश्चन लगाए, सारे के सारे लग गए, इसके मतलब खुश होने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि कुछ नया नहीं पढ़ रहे हो आप लोग, जो आप लोगों ने पढ़ रखा है बस उसी को ट्राई किए जा रहे हो। ठीक है, तो कुछ नया सीखा, इसका मतलब है कि आप लोगों को रुकावट आई, आज क्वेश्चन ट्राई किया, क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्ट इसका मतलब सही नहीं है मेरा, इस पर ना थोड़ा सा और फोकस देना पड़ेगा, कुछ नया और करना पड़ेगा इसके लिए। तो वो होता है कुछ नया सीखना, और वही वाली टेंडेंसी आप लोगों को लेकर चलनी है। और वो वाली टेंडेंसी अगर एक बार माइंड में सेट हो गई तो एक स्टूडेंट लाइफ में आप लोग कभी भी मार नहीं खाओगे। और नहीं ये बात समझ में आ रही है तो इंप्लीमेंट करके देखो इसको और प्रोडक्टिव सोचना स्टार्ट करो अपने बारे में, तो रिजल्ट आप लोग को बखूबी दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं आशा करता हूं ये बात आप लोगों के माइंड में क्लियर हो गई होगी। बाकी आज का दिन कैसा रहा ये जरूर बताया करो, मेरा पूरा इंटरेस्ट रहता है जानने में कि आप लोगों ने किस तरीके से आज का दिन जो है एंजॉय किया और कितना प्रतिशत देंगे आज के दिन को, मतलब अपने आज के दिन को आप लोग कितने मार्क्स देंगे। अगर मैं आप लोगों को बोलूँ आज के दिन को आप लोगों को 100% में से कितने प्रतिशत आप लोगों ने अचीव किया है आज का दिन, तो ये आप लोगों को जरूर बताना है। ठीक है, और वीडियो के एंड में मुझे ही बताएगा ये लेक्चर सुनने के बाद में आप लोगों को इस लेक्चर को कितने मार्क्स देने, तो दोनों चीजें प्रॉपर वे में आप लोग फॉलो करके चल सकते हैं। आज का जो लेक्चर है बेसिकली ये संडे वाला लेक्चर होता है, आप लोगों को पता है, तो इस ये लेक्चर को थोड़ा सा हम लोग डिफरेंट रखते हैं। डिफरेंट मतलब इसमें क्विज नहीं होता है आप लोगों का, इसमें आप लोगों के नॉर्मल क्वेश्चन डालने स्टार्ट कर दिए मैंने, जो कि आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो वो क्वेश्चन मैं वीडियो के एंड में आप लोगों को दूंगा, तो उनको आप लोग देखिएगा। कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर संडे में एक छोटा सा टेस्ट रख लिया करो, 50 20 30 क्वेश्चन का, जितने भी हो सके। इसके बारे में मैं सोच रहा हूं कि आप लोग संडे में देखा करेंगे, संडे में थोड़ा सा, जिससे कि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। पूरे वीक में जो डिस्कस किया है तो उसका मैं एक ओवरव्यू दिया करूंगा आप लोगों से, एक टेस्ट लिया करूंगा। ठीक है, जिससे कि आप लोगों का अभी एग्जाम भी आ रहा है उसमें भी आप लोगों को फायदा देखने को मिलेगा, तो साथ साथ आप लोगों का करंट अफेयर जो है वो तैयार होता रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल तैयार है ना। नेक्स्ट संडे से इसकी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। ओके, वैसे आप लोगों को टारगेट दिया था मैंने, वो टारगेट आप लोगों ने अचीव नहीं किया। मैंने बोला था कि 2.5K लाइव हो जाना, पर लेकिन आप लोगों ने वो टारगेट अचीव नहीं किया। चलो फिर भी आप लोग तो सीरियस होंगे आप लोग के एग्जाम को लेकर, सोचा मैं ही सीरियस हो जाऊं आप लोग के एग्जाम को लेकर वैसे गलत बात है ना, मतलब कि मैंने ओनली थोड़ी सी बात बोली। जो वीडियो जो है मतलब 30-40 हजार लोग देख रहे हैं, उस वीडियो में मैंने ओनली बोला कि 2500 लोगों को लाइव आना है, समझ रहे हो। ये भी आप लोगों से नहीं हुआ, और क्या ही एक्सपेक्ट करूं यार मैं आप लोगों से, आप तो ना बिल्कुल ना, बस क्या ही बोलूं। चलो पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट डे है। और इंपॉर्टेंट डे इसलिए है क्योंकि एक टर्म मैं आप लोगों को यहां पर एक्सप्लेन करने वाला हूं, और ये टर्म इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा अभी आप लोग इसको समझने के बाद में फिर जिंदगी भर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इस टर्म में। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से नॉर्मली शब्द बोलूं यहां पर कि सोशल जस्टिस क्या होता है, यानी कि जैसे सोसाइटी में आप लोग रह रहे हैं और सोशल जस्टिस आप लोगों से कोई पूछ ले तो आप लोग उसके बारे में क्या बोलोगे। नॉर्मली ये वो शब्द है जो आप लोगों ने पहले भी सुना है। अच्छा याद करो ये शब्द आप लोगों ने कहां पर सुना है, संविधान के अंदर सोशल जस्टिस सुना है कहीं पर, नहीं याद आ रहा, चलो मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं। टेंशन कहां लेने का, मैं हूं ना, टेंशन नहीं लिया करते। अगर आप लोग अपने संविधान की प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना देखेंगे, जिसको हमारे संविधान का एक इंट्रोडक्शन भी माना जाता है, हर एक इंसान अगर इस संविधान की प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना को एक बार पढ़ ले तो ये बता सकता है कि हमारा संविधान कैसा है। मतलब जैसे आप लोग यहाँ पर पहली लाइन में चलिए, यहाँ पर ये मतलब पहली लाइन में, मतलब पहले पैराग्राफ में, दूसरे में यहाँ पर तो ये जस्टिस लिखा हुआ है। यहाँ पर जस्टिस का मतलब यहाँ पर किस तरीके से डिवाइड किया गया है, तो हमारे संविधान में 3 तरीके के जस्टिस आप लोगों को देखने को मिलेंगे प्रियम्बल के अंदर में। एक तो है सोशल जस्टिस, एक है इकोनॉमिक जस्टिस, एक है पॉलिटिकल जस्टिस। तो यहां पर जो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, ये बात कर रहा हूं सोशल जस्टिस के बारे में। और ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है एग्जाम में कि प्रीएम्बल के अंदर कितने तरीके के जस्टिस के बारे में बात की जा रही है, तो सोशल जस्टिस के बारे में बात की जा रही है।
तो सोशल जस्टिस मतलब क्या है? मान लीजिए सोसाइटी में 100 लोग रहते हैं यहाँ पर, और ये जो 100 लोग रहते हैं, इन 100 लोग में से 5 लोग ऐसे हैं जो कि सारा पैसा दबाए बैठे हैं, और बाकी के 95 लोग जो हैं वो ऐसे हैं, वो इनकी गुलामी कर रहे हैं। तो ये क्या है? सोशल जस्टिस हो गई? ये ही नहीं है। सोसाइटी में 100 लोग रहते हैं यहाँ पर, और 100 लोग में से 10 लोगों को ओनली जॉब दी जाती है, बाकी के लोगों को जॉब ही नहीं मिलती है, उनको कोई काउंट ही नहीं करता है, तो 90 लोग जो हैं वो साइड में पड़े हुए हैं। तो क्या ये यहाँ पर आप लोगों को एक सोशल जस्टिस देखने को मिलेगा? तो इस तरीके से वोट डालने की बात आएगा, आप लोगों को बोला जाए कि वोट डालनी है, तो वहां पर ओनली 20 लोगों को वोट डालने दिया गया, 80 लोगों को वोट डालने ही नहीं दिया गया। तो क्या ये सोशल जस्टिस रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, एक तरीके से सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस जो है, जिस सोसाइटी में आप लोग रह रहे हैं, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी यहां पर लगभग मिलनी चाहिए, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो इसका काबिल है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक इंसान ने 10वीं कर रखी है और आप लोग उसको आईएएस बना दो, मतलब उसने उसकी क्वालिफिकेशन ही नहीं है, उसने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं किया। एटलीस्ट ग्रेजुएशन तो करो, तभी तो आप लोग उसके पोस्ट के लिए फॉर्म भर पाओगे। तो वो तो एक बात है, कम से कम पर किसी ने ग्रेजुएशन भर कर रखी है और उसको फॉर्म नहीं भरने दे रहे हो आप लोग, तो यार ये तो जस्टिस नहीं हुआ। तो ये वाली बात यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो सोशल जस्टिस एक तरीके से आप लोगों को अधिकार देता है, आप लोगों के हक होते हैं, ठीक है, और हक के साथ में आप लोगों की ड्यूटीज भी होती हैं जिनको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो एक तरीके से लोगों को बेसिक बेनिफिट जो होते हैं वो प्रोवाइड कराता है सोशल जस्टिस, ताकि जो बेनिफिट मिलने चाहिए वो इंसानों को मिलते रहे, उसके लिए त्राहिमाम न करनी पड़े। और ये हमारे देश की बात नहीं कर रहा हूं मैं आप लोगों से, आप लोग कभी सोचो बस हमारे देश में सोशल जस्टिस होना चाहिए, अरे इंसान तो दूसरे देशों में भी रहते हैं, उनके बारे में सोच लो थोड़ा। तो यहाँ पर दुनिया के सोशल जस्टिस के बारे में बात की जा रही है, इनके वर्ल्ड के सोशल जस्टिस के बारे में बात की जा रही है। इनके ये जो डे है ये इंटरनेशनल डे है, 20 फरवरी को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, और इसी के साथ में फोकस ये रहता है कि जेंडर इक्वलिटी इंडिजिनस जो पीपल है उनके लिए और माइग्रेंट लोगों के लिए, दोनों के लिए यहां पर देखने को मिले। इंडिजिनस कौन होते हैं? ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार सुना होगा इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, मतलब हमारी खुद के द्वारा इजाद की गई टेक्नोलॉजी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है। तो इसको आप लोग बोल सकते हैं इंडिजिनस, यानी हमने खुद ने मेहनत की, अपने खून पसीना बहाया भाई साहब। माइग्रेंट लोग जो होते हैं, अगर कोई आ रहा है तो उनके लिए भी कम से कम अधिकार के बारे में बात करें। ऐसा नहीं कि माइग्रेंट इंसान है तो वो इंसान नहीं है, तो उसके भी अधिकार के बारे में बात की जाती है। तो फोकस ये रहता है कि एक तरीके से अगर किसी को एम्प्लॉयमेंट मिलना है, सोशल इंटीग्रेशन होना है, तो यहाँ पर उसका सबका एक तरीके से इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सेग्रीगेट सोसाइटी को कर दो, यहाँ पर वो अधिकार है पर लेकिन उसको दे नहीं रहे हो। तो सोशल जस्टिस जो है यहाँ पर वो बेसिक फोकस, आप लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। ये जो टर्म बोलने जा रहा हूं ये थोड़ा सा और आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बात की जा रही है यहां पर बेसिकली फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट के बारे में। अब फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर मैंने कितनी बार आप लोगों को पढ़ाया, कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट चीज है, एक बार और सुन लेते हैं। जब आप लोग फॉर्मल सेक्टर के बारे में बात करते हो तो यहां पर एक प्रॉपर कंपनी रहती है जहां पर आप लोग काम करते हैं, वहां पर प्रॉपर टाइम रहता है कि इस टाइम से इस टाइम तक आप लोग जाएंगे, प्रॉपर वेज रहती है, सैलरी आप लोगों को वहां पर देखने को मिलेगी कि इतनी सैलरी आप लोग यहां पर मिलने वाली है, प्रॉपर मेडिकल कंडीशन आप लोगों की फुलफिल वहां पर की जाती है। तो यानी कि आप लोग एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू यहां पर काम कर रहे होते हो। तो ये क्या हो गया? फॉर्मल सेक्टर हो गया। पर लेकिन हमारे देश में 85 से लेकर 90% जो सेक्टर है आज के में वो इनफॉर्मल सेक्टर है, यानी कि झुग्गी झोपड़ी वाले, रेडी लगाने वाले, ठेले लगाने वाले, ठीक है, सड़कों पर अपना सामान बेचने वाले, घरों में अपना छोटा छोटा बिजनेस चलाने वाले, जिनके बारे में किसी को पता नहीं होता है, गोलगप्पे वाले, चाट पपड़ी वाले। तो ये सारे आप लोगों को इनफॉर्मल सेक्टर में नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि ये डे बाय डे की धाड़ी इनको मिलती है, और अगर आज की धाड़ी नहीं मिली तो घर नहीं चलेगा, वो वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। कोई इनके लिए वो नहीं है कि यहाँ पर इनको इंश्योरेंस मिला हुआ है, ठीक है, अपने आप ही ले ले तो सही है, कंपनी को इंश्योरेंस नहीं दे रही है। 8 के सातों दिन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, और 8वां दिन भी अगर ऐड कर दिया जाए तो उसमें भी इनको काम करना पड़ेगा, इनकी ये हालत है। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं। तो जिस कंट्री में फॉर्मल सेक्टर बड़ा हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? उनको कई सारे अधिकार मिल गए, उनको एक तरीके से कहीं ना कहीं गरीबी से ऊपर उठने का चांस मिल गया, उनके ऊपर फोकस दे जा रहा है, उनका इंश्योरेंस है, कल को कोई दिक्कत आती है तो अपने इंश्योरेंस का यूज कर सकते हैं। तो इसलिए सोशल जस्टिस में फॉर्मलाइजेशन भी टर्म आप लोग ऐड कर सकते हैं। और ये जो डे है इतना एक्सप्लेन क्यों कर दिया मैंने? क्योंकि सोशल जस्टिस के ऊपर कई बार मेंस के अंदर भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो ये टर्म्स जो है, मैंने टर्म जो है वो आप लोगों को एक्सप्लेन करिए, हमारे संविधान का भी एक तरीके से हवाला देते हुए, और इसी के साथ में इसका फॉर्मल इनफॉर्मल वाला और ये सारी चीजें। तो तीनों पॉइंट जो मैंने यहां पर ऐड किए हैं। अब सोशल जस्टिस के बारे में कोई आप लोगों से कोई पूछ ले तो मुझे तो लगता नहीं कि आप लोग उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, है कि नहीं? बोलो यस या फिर नो, हाँ या फिर ना? हाँ बिल्कुल यही होना है, ठीक है। तो एक्सप्लेन कर सकते हो आप लोग। तो यानी कि पढ़ो बिल्कुल ऐसे कि मास्टर, जैसे कि देखिए किसी भी टॉपिक को ना बिल्कुल ऐसे पढ़ो, मान लो किसी को आप लोग को पढ़ाना है, अगर आप लोग एक बार इस तरीके से टॉपिक को पढ़ने स्टार्ट कर दोगे ना तो कभी भी आप लोग कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। आप लोग क्या करते हो, बस एग्जाम हो जाए और फिर कहानी खत्म। अरे ऐसा करना ही क्यों है? ऐसा देखो ना कि जिंदगी में काम करना है तो ऐसा कि दुनिया एंजॉय करे एक तरीके से। एक बार आप लोगों को देख ले कि हाँ ये बंदा जो है इस तरीके से पढ़ रहा है, कुछ पूछ ले समझाने के लिए तो तुरंत शानदार तरीके से समझा दो, वो वाली बातें देखो, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट ये टॉपिक है। और कई सारे बच्चे बोलते हैं सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहां रहता है? तो भाई साहब यहां रहता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आप लोगों को नहीं लगता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी कितने सारे आर्टिकल में कई बार कवर करता हूं?
आप लोग ध्यान ही नहीं देते हो। और यहाँ पर तो आप लोग देखिए इंडियन एक्सप्रेस भी आप लोगों को कवर हो रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडियन एक्सप्रेस में पूछेगी यहाँ पर। ये है जियोमैग्नेटिज्म क्या होता है, ये स्टार लिंक क्या है, ये सैटेलाइट सिस्टम क्या है, और इंडिया के साथ में इसका क्या नाता है। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। और ये सारी चीजें जो है यहाँ पर, ये है बेसिकली इलोन भाई, ठीक है। तो जैसे आप लोग सल्लू भाई बोलते हैं, इसको इलोन भाई बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो इंसान है ये एक तरीके से भाई है हर एक इंडस्ट्री का। जहां पर भी आप लोग जाओगे, अगर इसने पैर रख दिया तो वो इंडस्ट्री जो है, उन्हें कहते हैं, वो सैफ अली खान का डायलॉग है किस मूवी का, कि हम आएंगे तो थोड़ी गर्मी बढ़ जाएगी। तो जिस भी इंडस्ट्री में इंसान जाता है उस इंडस्ट्री में गर्मी बढ़ जाती है। और यहां तक भी आप लोग को देखने को मिलेगा, जो बिटकॉइन है जिसके ऊपर दुनिया अभी लुटी पड़ी है, झुकी पड़ी है, उस बिटकॉइन में अगर ये इंसान बोल दे मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, तो बिटकॉइन जो है वो आसमान में तैरने लगता है लहराते हुए। और अगर ये बोलते हैं नहीं मुझे पसंद नहीं आया बिटकॉइन आथू, तो वो बिटकॉइन जो है तुरंत धड़ाम जमीन पर आकर गिरता है। तो ये इंसान ऐसा आज की डेट में हो चुका है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये ऐसी ऐसी चीजें इंसान सोचने लगा है कि लोग ये सोचते हैं कि ये सोचता कैसे है ऐसा। तो ये बातें आप लोगों को नजर आएंगी, बहुत ही सारी बातें आप लोगों को बताऊंगा, कई सारी बातें। पर उसी के साथ में पहले इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। प्रोजेक्ट का नाम है यहाँ पर स्टार लिंक। देखो नाम भी क्या शानदार निकाल के लिया, स्टार यानी कि जो तारे हैं उनको लिंक करना। मतलब एक तरीके से इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट यहां पर ये कि सैटेलाइट जो है वो आसमान में छोड़ना, और उस तरीके से छोड़ना कि धरती पर कोई कहीं भी इंसान क्यों ना बैठा हो, उस इंसान को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करा देंगे। आप लोग समझ में नहीं आ, कोई नहीं, मैं किस लिए हूं समझते हैं। इंटरनेट कैसे आता है आप लोगों के पास में आज के डेट में? कोई सैटेलाइट है जो कि यहां पर इंटरनेट प्रोवाइड कराता है। वो सैटेलाइट कहां जाता है, जो खंबे लगे होते हैं, बड़े बड़े टावर लगे होते हैं, वहां से बेसिकली आप लोगों को कनेक्शन रहता है इसका इंटरनेट का, सैटेलाइट का। और फिर आप लोगों के घरों में तार जाते हैं, और वो तार आप लोगों के सिस्टम में लगे होते हैं। ये नॉर्मली मैं मॉडेम वाले सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है, फोन वाले के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलेगा, ठीक है। फोन में तो आप लोग सिम वगैरह यूज करते हैं, जो कि नॉर्मल सिस्टम जो मॉडेम आप लोग यूज करते हैं ना घर में, कई सारे आप लोगों ने देखा होगा मॉडेम। पता है, देखा है अपना किसका मॉडेम है आप लोगों का? एयरटेल या फिर नोकिया या फिर टीपी लिंक, किसका है जाकर देखना। आज नाम भी पता, नाम पता है कि नहीं पता है, बस घर वालों ने लगा दिया है। तो आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। तो कंडीशन क्या है यहाँ पर? कंडीशन यहाँ पर ये है कि आप लोगों का जो इंटरनेट होता है यहाँ पर इस तरीके से पूरा काम करता है। यहाँ पर मान लीजिए कोई सैटेलाइट घूम रहा है, उसमें से आप लोगों के पास में नेटवर्क आए खंबे में, और खंबे में से वायर लगाकर आप लोग के घर में वायरिंग बिछा दी। ये इंसान जो है ये एक नेक्स्ट लेवल पर बात कर रहा है जाकर। ये क्या करे, कह रहा है कि भाई साहब ये बिचौलिया खंबा यूज क्यों कर रहे हो तुम लोग, इसको हटा के फेंको ना बीच में से। डायरेक्ट यहाँ पर आप लोग के घर में मॉडेम रखा हुआ है, ठीक है, और उस मॉडेम में तार लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट कनेक्शन आएंगे तुम्हारे घर में, और डायरेक्ट कनेक्शन आएंगे। और इससे इंटरेस्टिंग क्या हो जाएगा आप समझो, आप लोगों के लिए यहाँ पर आप लोगों के माइंड में थोड़े से ना वो नहीं गूज़बम्स आने चाहिए। सोचो कि आप लोग पहाड़ों एरिया, किसी पहाड़ी एरिया में आप लोग रहते हैं, और पहाड़ी एरिया में तो खंबे लगाने का जुगाड़ नहीं होता है। अब वहां पर क्या करेंगे इंटरनेट पहुंचाने के लिए? कुछ नहीं करना है, मॉडेम ले जाओ और अपने जाकर छत पर नहीं मतलब कहीं पर भी बैठ जाओ तो वहां पर क्या होगा, तुरंत आप लोगों को इंटरनेट मिलना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या मतलब हो गया इसका? मतलब यहां पर ये हो गया कि बीच में से बिचौलिया हटा दिया भाई साहब। जैसे नहीं गवर्नमेंट बोल रही है कि बीच में से बिचौलिया हटा देंगे, डायरेक्ट किसानों का जो हक है उनके पास से पहुंचेगा, ऐसे इसने बीच में से बिचौलिया हटा दिया। यही कॉन्सेप्ट लेकर यह इंडिया के अंदर आया। इंडिया के अंदर बोला इंडियन गवर्नमेंट को इंडियन जनता को डायरेक्ट बोलना स्टार्ट कर दिया कि मेरे सेटअप बॉक्स खरीदना स्टार्ट कर दो, और मैं इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर देता हूं तुम लोगों को। तो यहां पर बहुत सारे लोगों ने सेटअप बॉक्स खरीदने स्टार्ट कर दिए, कंपनी की सिस्टम जो है एस्टेब्लिश होना स्टार्ट हो गया। इंडियन गवर्नमेंट को जब खबर पता चली, इंडियन गवर्नमेंट ने बोला यार ये तो हमारे पेट पर लात मार रहा है। आप लोग बोलोगे कैसे? आज की डेट में हमारी कंट्री में जो भी इंटरनेट प्रोवाइड कराते हैं तो उसके लिए प्रॉपर एक कंपनी होती है हमारी कंट्री में, जैसे कि जियो हो गई या फिर एयरटेल हो गई। तो वो क्या करती है, वो स्पेक्ट्रम खरीदती है गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट जो है लाखों करोड़ों में पैसा कमाती है उस स्पेक्ट्रम को बेचने के लिए। अब अगर बीच में इलोन मस्क आ गया तो यहां पर गवर्नमेंट का स्पेक्ट्रम तो धरा का धरा रह गया, क्योंकि यहां पर इंटरनेट कंपनीज ने जिसने यहां पर स्पेक्ट्रम खरीद रखा है उसका इंटरनेट यूज ही नहीं कर रहा है। ये तो वैसा डायरेक्ट क्या कर रहा है, ये तो डायरेक्ट सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड करा रहा है। तो इसके चलते क्या हो गया, इसके चलते ही हो गया, गवर्नमेंट ने बोला यार ये तो हमारे पेट पे लात मार रहा है, इसका तो कुछ करना पड़ेगा। तो यहां पर आने से मना कर दिया, ठीक है। यहां पर ये मतलब इसको एक तरीके से एंट्री देने से मना कर दिया इंडिया के अंदर में, इसीलिए काफी ज्यादा न्यूज में थे यहां पर कि स्टारलिंक का जो बेसिकली प्रोजेक्ट है यहां पर जो इसका इलोन मस्क का, उसको आने से मना कर दिया गया। तो उसकी वजह से काफी ज्यादा न्यूज में भी रिसेंटली अभी आ गया था। तो देखा होगा आप लोगों ने। अब जब ये काम किया ही जा रहा है तो भाई साहब क्यों इलोन मस्क के पीछे पड़े हम लोग? अपने है ना अपने मस्क साहब, वो कौन है, जियो साहब हो गए या फिर एयरटेल साहब हो गए, तो इनको लेकर आते हैं ना। तो फिर यहां पर अब फिलहाल जो है सैटेलाइट के फील्ड में हमारे जियो और जो एयरटेल है उन्होंने एंट्री मारना स्टार्ट कर दिया है। यानी कि आने वाले टाइम में जल्दी ही ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद चीज है। नॉर्मली अगर गांव में आप लोग रहते हैं तो आप लोग सोचते हो यार यहाँ पर उसकी ना लाइन नहीं आ रखी है इसलिए हमारा इंटरनेट कनेक्शन नहीं चलता है।
भाई साहब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अपना मॉडेम खरीदना है और बस बैठ जाओ लेकर और तुरंत धड़ाधड़ इंटरनेट का कनेक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। और अब तो और भी अच्छी चीजें होने वाली है, क्यों? क्योंकि 5G आ रहे हैं ना अभी, तो 5G आप लोगों के लिए और ज्यादा अच्छी फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाले हैं। अब ये जो सिस्टम यहाँ पर इसके द्वारा लॉन्च किया गया था स्टारलिंक वाला, जिसके तहत यहाँ पर ये पूरा सिस्टम प्रोवाइड करा रहा है, तो इलोन मस्क का ये स्टारलिंक में इसने यानी कि दर्जनों सैटेलाइट यहाँ पर लॉन्च किए थे। तो जियो मैग्नेटिज्म की वजह से वो जो सैटेलाइट है वो यहाँ पर बर्बाद हो गए, ये चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में यहाँ पर बेसिकली एक तरीके से जो एक जियो मैग्नेटिज्म होता है उसकी वजह से यहाँ पर ये सैटेलाइट बर्बाद हुए, ये बातें बोली जा रही हैं। अब ये जो टर्म है यहाँ पर जियो मैग्नेटिज्म या फिर जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म आप लोग बोल सकते हैं। वैसे जियो मैग्नेटिज्म क्या होता है? जियो मैग्नेटिज्म एक तरीके की स्टडी होती है जो कि मैग्नेटिक फील्ड है, ये पृथ्वी के चारों ओर, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना इस तरीके से यहाँ पर ये कि पृथ्वी के चारों ओर ऐसा मैग्नेटिक फील्ड निकलते हैं जिसकी वजह से पृथ्वी पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल आप लोगों को दिखाई देते हैं। तो ये इसी के बारे में आप लोगों को यहाँ पर चीजें देखने को मिलती है। तो जियो मैग्नेटिज्म जो है यहाँ पर ये पृथ्वी के चारों ओर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये जो सिस्टम है ये पूरा आप लोगों को देखने को मिला। तो ये काफी बड़ा यहाँ पर बोला है जियो मैग्नेटिज्म स्टॉर्म, यानी कि एक तरीके से डिस्टर्बेंस इसमें देखने को मिलेगा। तो मेजर डिस्टर्बेंस ऑफ द अर्थ मैग्नेटोस्फीयर, यानी कि उसमें कोई डिस्टर्बेंस आ जाना, तो यहां पर इसकी वजह से यहां पर ये पूरी दुर्घटना देखने को मिली। तो बेसिकली ये जो यहां पर स्टारलिंक है, अगर क्वेश्चन कोई आप लोगों से डायरेक्ट पूछ ले भैया ये तो बता दो ये स्टारलिंक प्रोजेक्ट है किसका, तो इलोन मस्क का। इलोन मस्क तो ऑप्शन में नहीं है, फिर क्या करोगे? तो यहां पर है इसकी स्पेस एक्स, ठीक है। तो स्पेस एक्स जो कि यहां पर इसकी कंपनी है उसका प्रोजेक्ट था यहां पर ये स्टारलिंक, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों का बन जाता है। अब ब्रॉडबैंड सिस्टम नेटवर्क यहां पर बेसिकली ये क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है इनके द्वारा, ताकि यहां पर डायरेक्ट जो है स्पेस से आप लोगों के घरों में डायरेक्ट सिग्नल पहुंचेंगे, बीच में कोई तामझाम नहीं, कोई बिचौलिया आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। पर लेकिन यहां पर जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म ने जो है अभी यहां पर दांत खट्टे कर दिए इलोन मस्क के, जिसकी वजह से यहां पर कुछ चीजें अब थोड़ा सा फिर से चीजों को सोचना पड़ेगा। तो काफी यहां पर अगर बात करें ये तब होता है जब काफी एक तरीके का इफिशिएंट एक्सचेंज होता है एनर्जी का काफी लार्ज स्केल पर, ठीक है। तो उस एक तरीके से यहां पर फ्रॉम द सोलर विंड इनटू द जो स्पेस इन्वायरमेंट होता है जो कि पृथ्वी के चारों ओर एक तरीके से यहां पर ट्रांजिशन होता है जब यहां पर इसका, तो इसकी वजह से यहां पर ये चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है। नॉर्मली पृथ्वी पर आप लोग अगर मोटे मोटे तौर पर बोले आज की डेट में सारी चीजें मैक्सिमम किसकी वजह से पॉसिबल हो पा रही है? काफी हद तक आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर जो सूरज की रोशनी है वो धरती पर आ रही है, पर लेकिन वो भी काफी छन छन कर आती है छलनी में से, जिसकी वजह से यहाँ पर हम लोग आज की डेट में प्रॉपर वे में चीजों को एंजॉय कर पाते हैं। तो इसमें बेसिक पर्पज यहाँ पर ये हो गया कि आज की डेट में अगर कोई भी कुछ काम करना चाहते हो तो पहले आप लोगों को नेचर समझना पड़ेगा, पृथ्वी के चारों ओर जो कि मैग्नेटिक फील्ड है और क्या क्या चीजें चल रही हैं, तब जाकर यहाँ पर चीजें जो है वो इंप्लीमेंट कर पाओगे। बेसिकली अगर नॉर्मल हम लोग बात करें पृथ्वी पर जीवन इसी की वजह से यहां पर संभव हो पा रहा है क्योंकि पृथ्वी पर एक इन्वायरमेंट आप लोगों को देखने को मिलता है और यहां पर ये इन्वायरमेंट जो है वो कई तरीके के स्ट्रक्चर के थ्रू बना रहता है, जिसमें मैग्नेटोस्फीयर जो है ये भी एक काफी बड़ा रोल प्ले करता है। अगर सूरज जो है जिससे काफी लार्ज स्केल पर बिलियन टन ऑफ प्लाज्मा जो सन से निकल कर आता है, अगर यहां पर ये लेयर्स न हो तो भाई साहब पृथ्वी को जलाकर आग कर दे, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक डायलॉग नहीं था कि जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बनो से विश्वनाथ कहते हैं। तो वही बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो पूरी पृथ्वी जो है वो यहाँ पर बेसिकली राख हो जाएगी, तो ऐसी सिचुएशन आप लोगों के सामने निकल कर आएगी। तो इसी के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो हार्मफुल सोलर जो भी कॉस्मिक जो पार्टिकल्स रेडिएशन आते हैं पृथ्वी पर, उनको रोकने का काम यहाँ पर करता है, ठीक है। उसकी वजह से यहां पर जीवन जो है संभव हो पाता है, वरना जो करंट प्लाज्मा जो फील्ड है ये अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर में ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक प्रॉपर माहौल बनता है यहाँ पर, जिसकी वजह से चीजें जो है वो पॉसिबल हो पाती है, वरना जरा सी देर में चीजें जो है वो खत्म हो जाएंगी। ये सोलर स्टॉर्म ऐसा नहीं है बहुत ही ज्यादा रेगुलर यहाँ पर आता हो आप लोगों को नजर आएगा, ये टाइम टू टाइम आता है। इलोन मस्क की किस्मत खराब थी, ये आ गया उस टाइम पर और ये कंडीशन देखने को मिली। और जो मैग्नेटोस्फीयर होता है वो प्रोटेक्ट सील्ड होती है पृथ्वी के चारों ओर, जैसा मैंने आप लोगों को बताया। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई पृथ्वी से बाहर भी जाता है, जैसे एस्ट्रोनॉट हो गए हमारे, ये बाहर जाते हैं पता लगाने की कहां पर क्या क्या चीजें है, चांद पर चला गया कोई, कुछ ऐसी तरीके के एक्सपेरिमेंट करते हैं, स्पेस में जाकर रहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में, ठीक है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है उस पर जाकर रहता है, तो यहाँ पर इंसान की हेल्थ पर काफी ज्यादा रिस्क आप लोगों को देखने को मिलता है, इसलिए काफी ज्यादा प्रोटेक्शन के थ्रू यहाँ पर वो बाहर जाते हैं। तो ये सारी जो चीजें होती हैं इसी तरीके से पॉसिबल हो पाती है, क्योंकि आज की डेट में जो है हम लोग काफी ज्यादा चीजों को एक तरीके से प्रोटेक्टिव जोन में लेकर चलते हैं। पर सोलर स्टॉर्म को क्या कोई प्रोटेक्ट कर सकता है? लेकिन नॉर्मली ऐसे मॉडल हम लोगों ने तैयार कर लिए कि प्रोटेक्ट एक तरीके से प्रिडिक्ट तो कर सकते हैं, पर लेकिन आप लोगों को पता है कि कब भूकंप आ गया और कब सुनामी आ गई, एक बार को कई बार हमारे प्रेडिक्शन जो है वो खाली रह जाते हैं नेचर के सामने। तो नेचर जो है अनप्रेडिक्टेबल नेचर का है, इसीलिए यहां पर एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा, बोला भी जाता है कि नेचर के साथ में ज्यादा खिलवाड़ न करिए।
तो आज की डेट में जो सैटेलाइट वगैरह है उनके ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वेदर के यानी कि मौसम के बारे में पता लगाना है, ठीक है, बारिश वगैरह के बारे में कुछ भी हमको पता लगाना है, किसी की लोकेशन के बारे में पता लगाना है, सारी जो सर्विसेज है आज की डेट में, चाहे एरोप्लेन की सर्विसेज ले लीजिए या अपने पिज्जा डिलीवरी की सर्विस ले लीजिए, ये सारी जो चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है सैटेलाइट के थ्रू आज के डेट में कनेक्ट हो रही है। तो सैटेलाइट प्रॉपर वे में स्पेस में जाना काफी ज्यादा जरूरी है, वरना आने वाले टाइम में दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। तो ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बताई। अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताएगा, वरना आप लोग थम्स अप देकर बता सकते हैं कि आप लोगों को सही लगा या फिर कोई डाउट है उसके बारे में आप लोग बेसिकली, ठीक है, कहीं पर भी डाउट हो तो जरूर पूछा करो। ओके, ये वाला जो आर्टिकल है काफी इंपोर्टेंट आप लोगों का रहने वाला है। जीएस पेपर 2 के हिसाब से आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली इशू रिलेटेड टू चिल्ड्रन, उसके बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो कई सारी बातें आप लोगों को बताऊंगा बिल्कुल उम्दा तरीके से। स्कीम के बारे में बताऊंगा आप लोगों को, यहां पर बेसिकली एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाती है, डायरेक्ट स्कीम पूछ ली जाती है, ठीक है। और किस लिए और ज्यादा इंपोर्टेंट हो गया, क्योंकि यहां पर पीआईबी के द्वारा इस आर्टिकल को कवर किया गया। अच्छा, आप लोगों से पूछ लो कि आज के में जिसको मिड डे मील स्कीम हम लोग बोला करते थे उसका नया नाम रख दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल नया नाम रख दिया गया। इसका मतलब है कि जैसे घर से आप लोग निकल के चलते हैं, घर में चुन्नू मुन्नू टुन्नू बोलते हैं और बाहर जाते ही आप लोगों का नाम हो जाता है बिल्कुल ऐसा खतरनाक नहीं है, भानु प्रताप सिंह, तो वो वाली बातें देखने को मिलेगी। तो इसी तरीके से मिड डे मील स्कीम जो थी इसका नाम भानु प्रताप हो गया। और वो भानु प्रताप कौन है अब उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है, यानी कि नाम चेंज कर देगा, भानु प्रताप नहीं हुआ है। ओके, तो इसके बारे में समझेंगे, पहले पूरा समझते हैं कि आर्टिकल क्या है। आर्टिकल यहां पर ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अभी रिक्वेस्ट की गई है। रिक्वेस्ट की गई मतलब बोला गया कि भाई सुनो यार राज्य और जो यूनियन टेरिटरी है, सुनो भाई साहब हमारी बातें। वो बातें क्या है कि हम लोग जो है आने वाले टाइम में जो पोषण, जो पीएम पोषण स्कीम है उसके अंदर मिलेट्स, इनके बाजरा वगैरह जो है वो इंक्लूड करने की बात कर रहे हैं। उसकी पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करो, क्या इसको यहां पर इंक्लूड किया जा सकता है, क्योंकि कई सारे एरिया में खाया जाता है अच्छे से, हम लोग देखते हैं, तो इसको अच्छे से हम लोग लेकर चल सकते हैं ताकि एक न्यूट्रिशन लेवल जो है वो बढ़ सके। और जो मेल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण का शिकार जो बच्चे हैं उनकी कुपोषित काया को पोषित किया जा सके, यानी कि उनको प्रॉपर वे में न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराया जा सके। आखिर ऐसा दिमाग कहां से आया सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का दिमाग है नीति आयोग। तो नीति आयोग जो है वो बेसिकली यहां पर बताता है नीतियां कैसे बननी चाहिए। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो ये एक ऐसा संगठन है जो कि यहां पर एक तरीके से बताता है सेंट्रल गवर्नमेंट को सोच सोच कर, नहीं थिंक टैंक बोलते हैं इसको, थिंक टैंक मतलब सोचने वाले इंसान, कि सब सोच रहे हैं कि क्या करना है क्या करना है, अच्छा क्या सोल्यूशन निकालना है, क्या सोल्यूशन निकालना है। तो बैठे बैठे सब सोच रहे हैं, तो इनके द्वारा सोल्यूशन निकाला गया कि यार हमारा देश काफी ज्यादा बच्चे यहाँ पर कुपोषण का शिकार है, तो कुछ सोल्यूशन करते हैं। तो कैसे सोल्यूशन करना है यार, हम लोग ऐसे तो नहीं कि लोगों के घरों में खाना पहुंचा देंगे, बच्चों को खिलाओ और उनको आप लोग पोषित कर दो कुपोषित से, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हमारे हाथ में क्या है, पहले ये देखो यार, हमारे हाथ में ना सारे स्कूल है, सारे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं वो हमारे हाथ में है, और बच्चे वहां पर सुबह से लेके मतलब शाम तक रहते भी हैं, तो क्यों ना वहां पर कुछ जुगाड़ किया जाए। तो ये बेसिकली दिमाग में आया किसके, नीति आयोग के। और नीति आयोग ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला कि देखिए ये काम करवा सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट बोला यार ये तुमने बोल तो दिया, आइडिया तो अच्छा लग रहा है, पर लेकिन अब स्टेट गवर्नमेंट से चल के पूछते हैं कि भाई करोगे क्या, तो स्टेट गवर्नमेंट को इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि हमारा काम तो यार बताना है, अब तुम करो चाहे ना करो। तो बिल्कुल ये मेरे वाला काम ही कर रहे हैं कि मेरा काम आप लोगों को बोलना है कि सुबह उठना है, टाइम पे उठ जाओ, अपने प्रॉपर वे में अपनी पढ़ाई कर लो। अब करना आप लोगों के बस की है तो आप लोग कर लेंगे, अगर आप लोगों को लगता है नहीं बस की है, आप लोग अपने ऊपर ही क्वेश्चन मार्क लगाए बैठे हैं तो फिर नहीं करेंगे। तो जोन सा स्टेट यहाँ पर क्वेश्चन मार्क अपने ऊपर लगाए बैठा है वो साइड में हो जाएगा और बाकी का इंप्लीमेंट करेंगे। तो जो मिड डे मील स्कीम प्रोग्राम है यहाँ पर, उसको आज की डेट में हम पीएम पोषण स्कीम बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, पूरा डिटेल में आप लोगों के लिए लेक्चर लिया था मैंने इसके बारे में भी, पूरी एक मतलब एक टॉपिक डिस्कस किया था। तो इसमें राइस और व्हीट जो है यहाँ पर उससे बेसिकली दूर जा रहे हैं, अब तक यहाँ पर इसी के ऊपर पड़े रहते थे, ठीक है, ऐसा नहीं कि बस यहाँ पर चावल और गेहूं मिलते रहेंगे। तो कुछ इंटरेस्टिंग भी दो, बच्चों को भी थोड़ा मजा है, पार्टी सार्टी हो, उनको भी लगेगी हाँ स्कूल में जाना है, चलो यार आज तो मजा आएगा, आज तो थोड़ा इडली वगैरह मिलेगी या फिर अंडे वगैरह मिलेंगे खाने को। तो कुछ ऐसा कुछ किया जाए तो बच्चों का भी इंटरेस्ट आए, और पढ़ने के नाम पे तो चलो कुछ होगा नहीं होगा, खाने के नाम पे से कम हेल्थ तो सही होगी। और आप लोगों को पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर भी जो हेल्थ है उसको वैसा पहले रखा गया पढ़ाई से, यानी कि पढ़ाई तभी करेगा इंसान जब हेल्दी रहेगा। तो इसके चलते यहाँ पर जो मिलेट्स हो गया या फिर जो न्यूट्रिशन वाली जो भी सेरेल्स हो गए, जवार बाजरा, ये रागी, ये सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी। मिनरल, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट जो कि आप लोगों की बॉडी को काफी ज्यादा हष्ट पुष्ट रखने का काम करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। आखिर ये चीजें क्यों प्रोवाइड कराई जा रही है, क्योंकि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी मिलेगी और फूड सिस्टम सिक्योरिटी और फार्मर वेलफेयर के पॉइंट ऑफ से भी यहाँ पर फोकस देना जरूरी है। यानी कि इसकी वजह से अगर हम लोग ये काम करेंगे तो इनके ऊपर भी हम लोग इन चीजों को भी एड्रेस कर पाएंगे, तभी जाकर हम लोग सॉल्यूशन को निकाल पाएंगे। तो हमारी कंट्री में आज की डेट में काफी ज्यादा चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है, कहीं सूखा आ गया, कहीं बाढ़ आ गई।
तो उसके चलते भी हम लोग को चीजों को लेकर चलना है। देखिए सारा मुद्दा क्या होता है, हम लोग बच्चों को खाना प्रोवाइड करा रहे हैं, हम लोग आज के दिन में शादियों में खाने खा रहे हैं, हम लोग बड़े बड़े होटल चला रहे हैं, सबके घर पर खाना जा कहां से रहा है, वो उसी किसान के खेत में से निकल कर जा रहा है जिस किसान को हम लोग ढंग से रेस्पेक्ट भी नहीं देते हैं। तो वो वाली चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। तो इसलिए जरूरी है कि कम से कम हम जो किसानों की इनकम को डबल करने की बात करे थे 2022 तक, तो 2022 तो आ गया, पर क्या इनकम डबल हो गई? तो ये समझने वाली बात है, सबसे बड़ा मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर बात करते हैं अपनी कंट्री के अंदर, यहाँ पर ये काफी इंपोर्टेंट है, यहाँ पर 2023 जो है ये यहाँ पर बात करें तो हमारी कंट्री के द्वारा रेजोल्यूशन भी लाया गया था कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स हम लोग सेलिब्रेट करेंगे यहाँ पर यूएन जनरल असेंबली के द्वारा, और इसको बेसिकली उसने अडॉप्ट भी कर लिया। अगला साल जो है यहाँ पर इसी के नाम पे रख दिया गया, तो हमारी तो और भी साख बढ़ गई। पर लेकिन पता चला हम लोगों को तो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल ईयर यार सेलिब्रेट कर लेते हैं यहाँ पर बेसिकली मिलेट से रिलेटेड, पर लेकिन अपने देश में क्या कर रहे हैं, हम लोग बच्चों को खाने नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं, हम लोग भूखमरी में काफी पीछे चल रहे हैं, इनके लोग जो है एक तरीके दिक्कत में जी रहे हैं यहाँ पर। तो ये सारी समझने वाले मुद्दे हैं बेसिकली। तो पीएम पोषण जो स्कीम है, जो कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति जो निर्माण जिसको इसलिए यहाँ पर देखने को मिला, ये लॉन्च की गई सितंबर 2021 के अंदर में, और इसी स्कीम के अंदर में मिड डे मील स्कीम भी हम लोगों ने बेसिकली सब्ज्यूम कर ली। तो ये प्रोवाइड कर रही है बेसिकली एक तरीके से 1 हॉट कुक्ड मील इन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल के अंदर में, जिसको हम लोग पहले मिड डे मील बोला करते थे, ताकि बच्चों का पोषण और व्यवहार जो है एक तरीके से खाने पीने का वो थोड़ा सुधारा जा सके। तो आने वाले टाइम में 5 साल के लिए 2021-22 से लेके 25-26 तक का ये बोला जा रहा है कि इसके अंदर 1.3 ट्रिलियन रुपए जो है वो हम लोग डालने वाले हैं। तो काफी ज्यादा बड़ा एक अमाउंट यहां पर देने वाले हैं। तो नेशनल प्रोग्राम जो मिड डे मील था, ठीक है, तो एक तरीके से वो यहां पर रिप्लेस कर अब यहां पर पीएम पोषण स्कीम आप लोगों के सामने आ चुकी है। तो ये काफी इंपोर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए हो जाता है, स्टार लगाकर लिख लेना, फिर ये मत बोल देना क्वेश्चन कैसे बन गया सर, इसके बारे में तो बताया नहीं था। बताया था भाई साहब, आप लोगों ने ध्यान से सुना नहीं था, ठीक है, तो ध्यान से सुनोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा। फीचर्स भी जान लेते हैं, क्योंकि यूपीएससी थोड़ा सियाना हो गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से नहीं पूछेगा, थोड़ा सा अपर लेवल में पहुंच जाता है, कहता है कि ये तो सारे पढ़ी रखे होंगे, इन्होंने थोड़ी सी अच्छी बातें पूछता हूं। अच्छा ये बताओ कौन कौन सी क्लास इसको कवर करती है, यानी कि पीएम पोषण जो है कौन कौन सी यहाँ पर क्लास जो है उसको कवर किया जाएगा। तो 1 से लेके 5 प्राइमरी और 6 से लेके 8 अपर प्राइमरी स्कूल में आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसमें यहाँ पर 10 ग्राम से लेके 150 ग्राम तक का जो फूड है पर वर्किंग डे जो है ईच स्टूडेंट को यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसमें 700 कैलोरी का यहाँ पर टारगेट रखा गया है एक बच्चे की, ठीक है, ताकि उसकी हेल्थ जो है वो एक सही हेल्थ बनी रहे। स्टूडेंट अगर बात करें यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसकी बात की जा रही है बेसिकली कई सारी चीजें हैं, जैसे स्टूडेंट ऑफ जो यहाँ पर बाल वाटिकास जो है बेसिकली उसमें 3 से लेके 5 साल की एज ग्रुप के यहाँ पर प्री प्राइमरी क्लास जो है उनको यहाँ पर कवर किया जा रहा है। इसी के साथ में न्यूट्रिशनल गार्डन के बारे में बात की जा रही है, लोकल जो ग्रोन जो न्यूट्रिशनल फूड आइटम है उनको एनकरेज किया जाएगा, ताकि ऐसा नहीं कि हम लोग कीवी खा रहे हैं चाइना से लाया हुआ माल, ठीक है, अपने देश में जो भी है संतरे खाओ, अपने देश का जो भी आइटम आप लोगों को देखने को मिलता है, हिमाचल प्रदेश या फिर जम्मू एंड कश्मीर के सेब खाओ, ठीक है, नागपुर के है ना संतरे, आप लोगों ने देखा होगा, अलग अलग एरिया में कुछ ना कुछ फेमस है, ठीक है, जैसे वेस्ट बंगाल में टमाटर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है, एप्पल अपने नॉर्थ में हो गए, इसी तरीके से हो गया, अखरोट हो गया आप लोग जम्मू एंड कश्मीर के काफी फेमस है, इसी के साथ में लीची हो गई बिहार के अंदर अगर आप लोग जाओगे तो, ठीक है। तो हमारे लोकल जो आइटम है जहां जहां पर भी उनको अप्रिशिएट करो ना, आप लोग क्यों फालतू में दूसरों के आइटम से पीछे घूम रहे हो, ठीक है। आप लोग बताइए, आप लोग एरिया में कोई है फेमस आइटम जिसको आप लोग बोल सकते हैं नेशनल लेवल पे जाना जाता है उसको, और अपने ही देश के जो लोकल एक तरीके से लोग हैं उन्हीं को फायदा मिलेगा, हमारा ही इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, हमारी ही कंट्री में जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है वो काम करने स्टार्ट करेंगे, हमारे ही किसानों की इनकम डबल होगी, और हमारी ही कंट्री में वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप जो कि यहाँ पर काम करता है इस एरिया में उसको फायदा देखने को मिलेगा। तो है ना, हमारे ही चारों हाथों उंगली में एक तरीके से, चारों हाथों उंगली में क्या शब्द बोल दिया, चारों उंगली घी में तो कोई सके तो बड़ा ही मजाक हो गया, चारों हाथों उंगली में, चारों उंगली घी में, ठीक है। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट के बारे में आप लोगों को पता है, ये वो डिस्ट्रिक्ट है जो कि काफी पिछड़े रह गए हैं, यानी कि ये वो एरिया है जिन पे कभी फोकस ही नहीं दिया गया, यानी कि पॉलिटिशियनों ने पूरे अय्यासी की है इन एरिया में, कभी भी यहाँ पर इनको डेवलप करने की कोशिश नहीं की। तो इसी के चलते कहीं एनीमिया आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि खून की कमी के शिकार है, कहीं कोई और दिक्कत आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो वहां पर भी अच्छे लेवल पर चीजों को प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर हम लोग सप्लीमेंट्री फूड प्रोवाइड करा पा रहे हैं प्रॉपर वे में, जहां पर ये चीजें नहीं पहुंच पा रही है, ठीक है। तो एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं मोटे मोटे तौर पर
और अच्छे लेवल पर यहां पर फोकस किया जाएगा बच्चों के ऊपर, क्योंकि स्टेट ने अभी बात बोली है कि हम लोग बच्चों को क्या करेंगे, मिल्क प्रोवाइड कराएंगे। तो अच्छा, मिल्क प्रोवाइड करा रहा हो, सेंटर ने बोला मैं पैसे नहीं देने वाला हूं, स्टेट बोल रहा है कि ठीक है यार हम अपने खाते से भी कुछ लगा लेंगे, बच्चों की बात चल रही है, ठीक है। पर सेंटर बोल रहा है कि ठीक है चेक करूंगा, टाइम टू टाइम पानी मत डाल देना, उसके अंदर पता चला बच्चों को पानी पिला रहे दूध के नाम पर, ठीक है, तो वो काम नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर। तो कई सारी ऐसी चीजें चलती है, सेंटर ने बोला कि बियर नहीं करेंगे एडिशनल कॉस्ट, अब वो भी रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर हटा दी गई है, ठीक है। यानी कि अब सेंटर भी बोला है कि ठीक है साथ ही हाथ बढ़ाना और मिलकर काम करते हैं, तो वाली चीजें आप लोग को देखने को मिल रही है। इसी के साथ में तिथि भोजन कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर लाया गया। ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट लगा मुझे पर्सनली जब मैंने इसके बारे में पढ़ा। यानी कि कम्युनिटी के तौर पर अगर बात करें, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन प्रोग्राम है जिसमें वॉलंटरी आकर सब पार्टिसिपेट करते हैं, और यहाँ पर लोग जो है वो स्पेशल फूड प्रोवाइड कराएंगे बच्चों को स्पेशल ओकेजन के ऊपर, यानी कि होली, दिवाली, ईद, दशहरा, अगर कोई ऐसा कोई त्योहार है तो वहां पर बच्चों के ऊपर अलग से फोकस किया जाएगा। और मैक्सिमम जो एक अच्छी बात है यहाँ पर वो क्या है, वो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। भाई साहब गजब की चीज लाई गई यहाँ पर, ये इंप्लीमेंट के ऊपर डिपेंड है कितना फायदा इसका हम लोग उठा पाते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे डायरेक्ट जो पैसा है वो उस इंसान तक पहुंचेगा जिसको पहुंचना चाहिए। एक टाइम था, अगर आप लोगों ने सुना होगा, राजीव गांधी जी के टाइम पर यह बोला जाता था, अगर ऊपर से यहाँ पर 100 रुपए चलते हैं तो 100 रुपए में से ओनली नीचे ग्राउंड लेवल पर 16 रुपए पहुंचते हैं, बाकी के 84 जो है वो सबका कट जाता है। उन्हें कहता है कि मेरा हिस्सा कहां है, मेरा हिस्सा कहां है। तो सारे बाबू सोना, जो मतलब बाबू सोना जो सारे अपने बाबू हैं, जो डीएम पीएम सारे बैठे हुए हैं, उसके नीचे जो फिर एसडीएम हो गए, फिर अपना और लोकल लेवल पर ऊपर से ऊपर पहले तो मंत्री का ही कट हो गया सबसे बड़ा। तो वाली चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो सबने अपना जो है अपने अपने कट रख लिए, उसकी वजह से यहाँ पर दिक्कत देखने को मिलती थी। अब वो सारा धंधा खत्म कर दिया, अब कोई चारा घोटाला नहीं, अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, वो भी हर एक इंसान के अकाउंट में। तो ये काफी अच्छा काम हो गया। अभी अगर न्यूट्रिशन, अगर बात करें यहाँ पर न्यूट्रिशन एक्सपर्ट के हिसाब से, तो एक और अच्छी चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर फोकस किया जा रहा है कई सारी चीजों पर, जैसे कि बॉडी मास इंडेक्स कैसा रहना चाहिए, काफी ज्यादा जरूरी है। अगर इंसान की आप लोग हेल्थ समझना चाहते हैं तो बॉडी मास इंडेक्स बहुत बढ़िया चीज है भाई साहब। ये बॉडी मास इंडेक्स मुझे याद है, शायद एपीएफसी का पेपर था, मुझे लग रहा है पहला था काफी, ऐसा 2012 का पेपर जो होता है ना एपीएफसी में, उसमें मुझे याद आ रहा है, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था बॉडी मास इंडेक्स के बारे में। आप लोग उठा के देखिएगा तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, बॉडी मास इंडेक्स क्या हो गया, इसके बारे में कि क्या क्या चीजें आप लोग लेते हैं। तो याद रखिएगा आप लोग अपना भी बॉडी मास इंडेक्स चेक कर सकते हैं। और आज चेक करना, वेट लेना किलोग्राम में, ठीक है, और जो हाइट लेना मीटर में लेकर उसका स्क्वायर कर देना, उससे डिवाइड करना, तो आप लोग का बॉडी मास इंडेक्स यहाँ पर निकल के आ जाएगा। अब आप लोग बोलोगे पता कैसे चलेगा क्या सही है और क्या गलत है। याद रखना, अगर 18.5 से लेकर आप लोग का जो है ये 24.9 के बीच में, तो आप लोग एक हेल्दी कैटेगरी में है। इसके नीचे अगर पहुंच गए तो आप लोग एक तरीके से अंडरवेट हो गए, और ऊपर पहुंच गए तो आप लोग ओवरवेट होना स्टार्ट हो जाओगे। तो ये एक इंडेक्स रेंज आप लोगों को बता दी मैंने, ये क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी खासकर महिलाओं में और लड़कियों में काफी कम रहती है, पीरियड साइकिल और उन सब चीजों की वजह से, तो इसको भी इंप्रूव करने की काफी जरूरत है। तो उसके लिए इन पर फोकस देना जरूरी यहां पर हो गया है। तो यहां पर अगर कोई भी स्कीम चलती है तो देखिए अब हर जगह घपला कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। अब उस घपले को दूर कैसे करना है, तो उस घपलतबाजी को दूर करने के लिए सोशल ऑडिट स्कीम का ये काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। सोशल ऑडिट मतलब मेरे मोहल्ले में खड़ंजा बन रहा है भाई साहब, यहाँ पर खड़ंजा अगर मेरे मोहल्ले में बनाया जा रहा है तो ईंट जो है वो नहीं लगेगी। ऐसा नहीं कि कोई पुरानी ईंट लगा देगा, और मिट्टी डालने के लिए तुमको पैसे दिए गए, तुम मिट्टी डालो, यानी कि हमको बोल दिया तुम्हारे घर के आगे खड़ंजा बनाएंगे, मिट्टी डाल दो यहाँ पर, वही पैसे बचा रहे हो तुम। तो ये गलत चीजें हैं। तो सोसाइटी में जो लोग हैं वो देखेंगे क्या सही है और क्या गलत है, ताकि उसको ढंग से टैकल किया जा सके, ठीक है। तो उसके चलते यहाँ पर काफी अच्छे से सोशल ऑडिट की बात की जा रही है, ताकि स्कीम को प्रॉपर में ऑल स्टेट में इंप्लीमेंट किया जा सके। इसलिए बोलता हूं, बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय नागरिक होने के नाते आंखें और चक्षु खुला रखा करो, ठीक है। चक्षु दिमाग खुला रखा करो अपना, ठीक है। अगर बात करें जो बाजरा मिलेट्स वगैरह होते हैं, तो इसकी वजह से फायदा पहुंचेगा यहाँ पर, जो मेल न्यूट्रिशन या फिर अनीमिया के जो शिकार बच्चे हैं उनको काफी ज्यादा फायदा यहाँ पर होने वाला है। हमारी कंट्री में अगर बात करें तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे प्रस्तुत किया जाता है, और अब की बार ये 5वां संस्करण इसका प्रस्तुत किया गया था, जो मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था। तो उसमें कई सारी बातें बोली गई। तो एक इंपॉर्टेंट बात ये थी कि स्टंटिंग काफी ज्यादा अभी यहां पर हमारी कंट्री में देखने को मिलती है। आप लोग बोलोगे अच्छा यार ऐसा भी कुछ है, पर लेकिन है तो सुन तो लिया स्टंटिंग शब्द, पर लेकिन स्टंटिंग होता क्या है तो बता दो। तो स्टंटिंग जो है वो काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आप लोग याद रखिएगा। कई सारी टर्म्स आप लोगों को देखने को मिलेगी। स्टंटिंग का मतलब आप लोग बोल सकते हैं कि ऐसा इंसान जिसकी एज तो काफी अच्छी खासी बढ़ चुकी है, पर लेकिन वो इंसान जो है उसकी हाइट काफी कम रह गई है, ठीक है। कई बार बोले नाटा रह गया ये इंसान, तो वो वाली बातें आप लोगों ने सुनी होगी। तो कई बार स्टंटिंग का शिकार आप लोग बोल सकते हैं। मुझे इसके नाम पर एक बौवा मूवी याद आ, बौवा मूवी का नाम क्या था, शाहरुख खान की से बौवा बना हुआ ये तो वो नहीं डायलॉग कहते हैं उसमें कि हाँ ये हरकतें तुम करते थे इसलिए मेरी जो हाइट है वो कम रह गई है, ठीक है।
तो वाली चीजें हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कि कई सारे रीजन होते हैं। तो स्टंटिंग जो है यानी कि इंसान की हाइट कम रह जाना, तो यहाँ पर कुपोषण का शिकार भी कई बार यहाँ पर रीजन बन जाता है। तो ये काफी ज्यादा लार्ज स्केल पर यहाँ पर चीज देखने को मिलती है। इवन ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2021 के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो बात ये की जा रही है कि एनीमिक जो चिल्ड्रन है आज के डेट में, ठीक है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो एनीमिक जो चिल्ड्रन है उसके चलते यहाँ पर इंडिया जो है उसमें काफी लार्ज स्केल पर एनीमिक देखने को मिलेंगे, और बच्चे जो है उनकी वेस्टिंग का शिकार भी होते पाएंगे। आप लोग बोलेंगे अब तो स्टंटिंग बोल रहे थे, अब ये वेस्टिंग बोल दिया, अब ये क्या है? वेस्टिंग का मतलब यहाँ पर ये होता है कि बच्चा जो है वो एक तरीके से लो वेट रह गया हाइट के हिसाब से, यानी कि दुबला पतला है भाई साहब। चंकी पांडे टाइम से पहले चंकी पांडे ने, तो अब तो मोटा हो गया तो एक तरीके से ऐसा कुछ रह गया कि आज की डेट में बिल्कुल दुबला पतला रह गया और हाइट जो अच्छी खासी हो गई है, तो वाली चीज देखने को मिलेगी। तो ये कंडीशन यहाँ पर निकल कर आती है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर हमारी जो आज के डेट में रैंक है वो यहाँ पर 174 कंट्री में से 116 है, यानी कि नीचे से ही लगभग हम लोग ज्यादा नीचे भी नहीं है, पर हाँ ठीक है कि ज्यादा ऊपर भी नहीं है, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल जो है यहाँ पर इंडेक्स में आप लोगों को देखने को मिलेगी हमारी हालत ये है। और ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है? जब किसी इंसान को प्रॉपर वे में हेल्थ और एजुकेशन दी जाती है तो उस इंसान की लाइफ जो है वो चेंज हो जाती है। तो हेल्थ और एजुकेशन यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो वो चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। बाकी होता क्या है यहाँ पर? वेस्टेड, स्टंटिंग और अंडरवेट, तो ये सारी बातें बता दी है। नॉर्मल इंसान वो होता है जो एज के हिसाब से उसका वेट और एज के हिसाब से उसकी हाइट सही डायरेक्शन में बढ़ती रहे, वही है नॉर्मल इंसान। तो ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी। कोई कंफ्यूजन अब आप लोगों के माइंड में इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जो है वो हाथ पे हाथ धरे बैठी है, नहीं भाई साहब, बिल्कुल ऐसा नहीं है। काम तो बहुत है पर लेकिन इंप्लीमेंट होने में थोड़ी दिक्कतें हो जाती है, वो बस दिक्कत है। एनीमिया मुक्त भारत अभियान चला रखा है, ऐसी बात नहीं है। इसी के साथ में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट तो बड़ा ही पुराना है। यहाँ पर आज की डेट में अगर आप लोग बात करते हैं 2022 में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इसको देखोगे तो 13 और जो 7 हो गए पूरे 20 और 2 पूरे 9 साल पूरे आप लोगों के सामने हो चुके हैं इसके, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना हो गया, पोषण अभियान। तो वैसा कहानियां तो बहुत है सुनाने के लिए, पर लेकिन वही है कि कौन सी रिजल्ट सही दे रही है वो हम लोग को पहचानना पड़ेगा। तो नहीं पहचानो कौन, तो पहचानो कौन सी स्कीम काम आ रही है, ये आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कैसा लगा आर्टिकल जरूर बताइएगा, थम्स अप देकर आप लोग बता सकते हैं, और बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं अगर कहीं पर आप लोग को डाउट रह गया है तो, ठीक है। सुना है बहुत पढ़ाई कर रहे हो आजकल आप लोग, चलिए देखता हूं कितनी पढ़ाई कर रहे हो। कुछ कुछ आसान भी क्वेश्चन आएंगे और कुछ कुछ टफ क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यानी कि मिक्स वेज है, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा टफ हो गए हैं, बहुत ही ज्यादा आसान है, जैसा एग्जाम में रहता है बिल्कुल वैसा ही माहौल है, ठीक है। सबसे पहले आसान से स्टार्ट करते हैं ताकि आप लोग डरो ना, घबराओ ना कि क्या हो गए। तो बात की जा रही है यहाँ पर करतारपुर कॉरिडोर के बारे में। करतारपुर कॉरिडोर जो है वो किस रिवर के ऊपर आप लोगों को देखने को मिलता है? रवि रिवर, झेलम रिवर, ये सतलज रिवर, या फिर चेनाब रिवर? सही आंसर क्या है इसका? ए, बी, सी या फिर डी? फिर से बोल रहा हूं, यहां पर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, प्रॉपर उसका आंसर दीजिए और उसके बाद में आप लोग को आंसर देखना है। अगर क्वेश्चन सही हो गया तो बड़ी सही बात है, आप लोग सही पढ़ रहे हैं। अगर क्वेश्चन गलत हो गया तो कुछ नया सीखने को मिलेगा आप लोगों को, इससे आप लोग लंबे समय तक उसको याद रखोगे। तो ए, बी, सी या फिर डी सही आंसर क्या है ये आप लोग को बताना है। तो बताइए आंसर क्या है? आंसर है इसका ए। तो करतारपुर कॉरिडोर जो है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं, यहाँ पर ये बेसिकली रवि रिवर के ऊपर आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो डेरा बाबा नानक और करतारपुर जो है उसको यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए कॉरिडोर बेसिकली बनाया गया, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक अच्छे रिलेशन की शुरुआत करता हुआ यहाँ पर माना गया। कुछ बेसिक बातें और इसके बारे में बता देता हूं। वैसे यहाँ पर अगर बात करें तो आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है, एक तो ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ से, कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ से, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ से भी यहाँ पर पूछा जा सकता है, कल्चर के पॉइंट ऑफ से, ठीक है। और इसी के साथ में कनेक्टिविटी के बारे में अगर बात करते हैं तो जीएस पेपर 3 के अंदर भी आप लोगों से क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पर देखा छोटा सा कॉरिडोर जो है 3 पेपर को लपेट कर ले गए। अगर इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में आप लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं तो हो गई ना बल्ले बल्ले। करतारपुर कॉरिडोर जो है यहाँ पर हमारी कंट्री अगर बात करें पाकिस्तान के अंदर में तो डेरा साहिब जो गुरुद्वारा है यहाँ पर नोरवाल पंजाब पाकिस्तान के अंदर में, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर डेरा बाबा नानक जो है यहाँ पर गुरदासपुर के अंदर इंडिया के अंदर उसको कनेक्ट करता हुआ यहाँ पर ये नजर आएगा। ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये कि 550वीं बर्थ एनिवर्सरी जब यहाँ पर गुरु नानक देव जी की हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे 2019 में, तो उस टाइम पर यहाँ पर हम लोगों ने इसकी नींव रखी थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है। और यहाँ पर लगभग 18 साल जो है उनके द्वारा अपनी जिंदगी के व्यतीत किए गए थे, तो इसलिए ये सिख धर्म के लिए काफी एक इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है। तो इसलिए क्वेश्चन अगर बने तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना है, ठीक है। तो हो गई बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो स्टैटिक प्लस करंट, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब थोड़ा सा अच्छे वाला क्वेश्चन, यानी कि अच्छा तो वो भी था, मतलब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन जो देखने में थोड़ा खतरनाक लगे कि हाँ यार स्टेटमेंट है, कई सारी पढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है। तो बात क्या की जा रही है? विंटर ओलंपिक के बारे में बहुत ज्यादा न्यूज में आ गए थे। रीजन कौन था? रीजन था चाइना की बदतमीजियां, ठीक है। तो उसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। विंटर ओलंपिक, फर्स्ट विंटर ओलंपिक जो है वो 1924 में खेला गया।
इन इंग्लैंड, पहली स्टेटमेंट यहां पर ये। नेक्स्ट बात की जा रही है, इंडिया जो है उसके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया विंटर ओलंपिक में 1964 में। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1, बी में बोला गया 2, सी में बोला गया दोनों, डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? ए, बी, सी या फिर डी, ये आप लोगों को बताना है। तो देखता हूं कौन सही आंसर देता है, किसने ये टॉपिक जो है वो ढंग से सुन रखा है। क्वेश्चन का आंसर दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, इसके बाद में आंसर देखिएगा। आंसर देख लेते हैं पूरा डिटेल में यहां पर क्या है बेसिकली विंटर ओलंपिक और क्या कहानी चल रही है। विंटर ओलंपिक जो है ये स्टार्टिंग में स्टार्ट किया गया था ये 1908 में। 1908 में यहां पर जो स्टार्ट किया गया था यहां पर ये बेसिकली ये यहां पर जो समर ओलंपिक के साथ में खेला जाता था। पर लेकिन आगे चलकर ऐसा लगा यार ये जो दोनों है ये सही नहीं है, ये मियां बीवी जो है लड़ रहे हैं आपस में, इनको अलग कर देते हैं। तो विंटर ओलंपिक जो है वो समर ओलंपिक से अलग कर दिया गया 1924 के अंदर में। तो उसके चलते यहां पर जो विंटर स्पोर्ट है, ठीक है, उसको यहां पर एक तरीके से इंटरनेशनल विंटर स्पोर्ट का नाम दिया गया। हालांकि आगे चलकर ये बेसिकली समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक आप लोगों को देखने को मिले। फर्स्ट टाइम यहां पर जो विंटर ओलंपिक के नाम से यहां पर चीजें हुई वो फ्रांस के अंदर में हुई। फ्रांस के अंदर में कैनमिक्स जो पर्टिकुलर जगह थी 1924 में यहां पर ये चीजें देखने को मिली। 2 साल बाद फिर लगा कि यार ये नाम जो है हमको पसंद नहीं आया, आथू नया नाम रखते हैं। वो कौन सा है? इंटरनेशनल विंटर स्पोर्ट वीक यहां पर बेसिकली उसमें रिकॉग्नाइज किया गया फर्स्ट विंटर ओलंपिक गेम। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। दिस ईयर जो है यहां पर इस बार में विंटर ओलंपिक है जो चाइना में हो रहे हैं 4 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक है, यानी कि आखिरी पड़ाव में आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहे हैं। और हमारे देश के द्वारा पहली बार जो शिरकत की गई इसमें वो 1964 में यहां पर शिरकत की गई। अच्छा, समर ओलंपिक जो हुए थे यहां पर हमारे द्वारा टोटल कितने मेडल जीते गए? और यहां पर गोल्ड तो सबको पता होगा आप लोग ये बताएं सिल्वर मेडल कितने थे उसमें, ठीक है? देखता हूं याद है या फिर आप लोग भूल चुके हैं। काफी इंटरेस्टिंग और काफी प्यारा क्वेश्चन है यहाँ पर। ये क्वेश्चन में डायरेक्ट आप लोगों से एग्जाम में बन सकता है। एक कम्युनिटीज के बारे में बात की जा रही है और ये काफी इंपोर्टेंट भी है। चकमा और हिजगोंग जो बेसिकली ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर पाए जाते हैं, बोला जा रहा है माइग्रेंट। ये यहाँ पर चिटगोंग हिली एरिया जो है पाकिस्तान के अंदर, जो कि आज के डेट में बांग्लादेश के अंदर में है, वहां से निकल कर आए। चकमा और हिजगोंग जो है ये बुद्धिस्ट कम्युनिटी के अंदर आती है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1, बी में बोला गया 2, सी में बोला गया बोथ और डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है बताइए। और ये क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोग के एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, तो इसलिए इनको अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा। और डेली हम लोग इसको डिस्कस करते हैं इस तरीके के टॉपिक्स, तो टॉपिक पूरा कवर हो जाना चाहिए। आंसर पहले दीजिए, उसके बाद में देखिएगा, तभी जिंदगी जीने में मजा है, ठीक है? तो तभी आप लोगों को मजा आएगा कि हाँ कुछ अच्छा नया सीखा है आज। आंसर देखते हैं, चलिए आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लेना, यस या फिर नो। हाँ ऐसी बात। अब बात कर लेते हैं आंसर इसका ए। चकमा और हिजगोंग जो है यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगी काफी साइजेबल पॉपुलेशन मिजोरम और त्रिपुरा के अंदर में भी। पर नॉर्मली हम लोग बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। तो जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर चकमा और हिजगोंग पाई जाती है, ये यहाँ पर पहले नहीं हुआ करती थी। ये बांग्लादेश से यहाँ पर माइग्रेंट की, वो भी ईस्ट पाकिस्तान जिसको बोलते थे पहले, और बाद में चल के 1971 में हम लोगों ने इसको बांग्लादेश बनवा दिया इंदिरा गांधी जी की हेल्प से, ठीक है? तो यानी कि एक तरीके से पाकिस्तान के हाथ से जो है सोने की चिड़िया उड़ गई, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। रीजन क्या था इनका माइग्रेंट करने का? क्योंकि यहां पर एक पर्टिकुलर रिवर थी जिसका नाम था कर्णाफुली रिवर, और 1960 में इसके ऊपर बांध बनाने की बात की गई, ठीक है, जिसका नाम था यहाँ पर कपटई बांध, ठीक है? तो ये कपटी जो बांध बनाया गया यहाँ पर एक तरीके से, तो ये जो बांध था इस बांध की वजह से यहाँ पर कपटई है, वैसे कपटी इंसान नहीं बोलते तो यहाँ पर इस बांध की वजह से काफी सारे लोगों को इधर उधर घूमना पड़ गया, तो अरुणाचल प्रदेश में जाकर बसना स्टार्ट कर दिया इनके द्वारा, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये पहुंचना स्टार्ट हो गई। तो ये आप लोग इसके बारे में याद रखेगा। इसी के चलते यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा भी जा सकते हैं, यहाँ पर याद रख सकते हैं यहाँ पर कि कितने टाइम से कितने टाइम तक, 1964 से लेकर 1969 तक। तो मेजोरिटी आज के डेट में कहां पर बच गए, और ये मेजोरिटी ऑफ जो है बेसिकली जाकर बच गए आज के डेट में यहाँ पर, क्या नाम है, बेसिकली अरुणाचल प्रदेश के अंदर में। जो यहाँ पर बात करें, चकमा जो है वो बुद्धिस्ट कम्युनिटी होती है मेनली, और जो हिजगोंग होते हैं वो हिंदू। तो एच से हिजगोंग और एच से हिंदू, इस तरीके से याद रखेंगे, ठीक है? तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। कंफ्यूजन हो तो बताइएगा, दूर किया जाएगा। इस सप्ताह के या पहले सप्ताह के अंदर शायद ही कोई सा आर्टिकल इतना न्यूज में होगा जितना यहाँ पर ये आर्टिकल न्यूज में रहा है। बताइए कौन सा आर्टिकल है वो? ये आर्टिकल है बेसिकली बात करता है, आर्टिकल गारंटी आप लोगों को देता है कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट अपना रिलीजन। अपने रिलीजन को आप लोग अच्छे लेवल पर प्रैक्टिस प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो ये कौन सा आर्टिकल आप लोगों को यहाँ पर अधिकार देता है? तो आप लोगों को पता है फंडामेंटल राइट के अंदर जब आप लोग जाएंगे तो पार्ट 3 के अंदर में आप लोगों के लिए यहाँ पर राइट टू रिलीजन के बारे में बात की जा रही है। तो उसी में से यहाँ पर जो सारे के सारे आर्टिकल हैं वो सारे के सारे रख दिए यहाँ पर। तो कंफ्यूजन में आप लोगों को नहीं आना है, क्योंकि काफी डिटेल में मैंने इसके बारे में आप लोग को बताया है। तो एक्सपेक्ट करता हूं कि क्वेश्चन का आंसर दोगे। ए में बोला गया आर्टिकल 25, बी में बोला गया आर्टिकल 26, सी में बोला गया आर्टिकल 27 और डी में बोला गया आर्टिकल 28। तो देखता हूं कौन सही यहां पर चौका छक्का लगाता है। बताइए कौन सा आंसर सही है? आंसर तभी देखना है जब आंसर आप लोग अटेम्प्ट कर सको, ठीक है? आगे चलते हैं।
आंसर है सही यहाँ पर ए, क्योंकि मैंने डिटेल में आप लोगों को बताया था यहाँ पर कि प्रोफेस, प्रैक्टिस या फिर प्रोपोगेट जब रिलीजन करने की बात आती है तो यहाँ पर आर्टिकल 25 यहाँ पर ये बातें करते हैं। क्यों? क्योंकि पार्ट 3 में आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक का राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात की जा रही है और वहीं से ही ये चीजें निकल कर आती है। तो जब यहाँ पर हिजाब के बारे में बात की गई थी तो कई सारे लोगों के द्वारा बोला गया कि ये जो है हिजाब जो है वो रिलीजन का पार्ट है। ठीक है, तो देखिए कैसे कैसे इशू कई बार खड़े हो जाते हैं, मतलब बिना बात का इशू बन गया ना। वैसे अगर देखा जाए तो ऐसे मुद्दे बन जाते हैं कई बार, एजुकेशन पर फोकस न देकर अलग ही चीज में घुस जाते हैं कई बार हम लोग जाकर। ठीक है, और ये बेसिकली कई बार ये चीजें देखने को मिलती है जहां पर डाइवर्स कम्युनिटी रहती है, तो बैलेंस बनाना काफी ज्यादा टफ पड़ जाता है यार। ठीक है, कि हाँ नहीं, घर में कई सारे अलग अलग नेचर के लोग हैं। एक तो है कि सब सारे लोग जो है सबको तीखा खाना पसंद है। ठीक है, तो भाई साहब दबा के मिर्ची डालो और खूब दबा के खाओ। ठीक है, और फिर जो है सबको सुबह सबको प्रॉब्लम होगी, फिर चलो वो उनकी दिक्कत है। पर लेकिन अगर बात करें यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मीठा खाना पसंद है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको तीखा खाना पसंद है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको नमकीन खाना पसंद है, यानी कि मिड बीच वाला। अब ऐसे घर में लड़ाई बाचेगी, ऐसे घर में जूते लगेंगे। ठीक है, मतलब कोई एक तरीके से घर में खाना बना, मम्मी हो चाहे फिर कोई औरत हो, लड़की कोई और खाना बना रही है, तो बोलेंगे अच्छा आज मिर्च नहीं डाली, एक बोलेगा ज्यादा मिर्च डाल दी है, वो वाली चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो हमारा देश कुछ ऐसा ही है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसी खिचड़ी आप लोगों को देखने को मिलती है जहां पर नमक मिर्च मसाला जो है वो सबका अलग अलग टेस्ट है और उसके चलते बैलेंस बना के चलना है। और वो बैलेंस बनाने का काम कौन करता है? वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान। तो इस संविधान के ऊपर बेचारे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। अब संविधान भी बोले कि भाई साहब मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, करना तुम्ही लोगों का है, मैं तो बस बता सकता हूं कि मेरे मुझको देख देख के तुम क्या क्या सीख सकते हो। तो यार बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं हमारे देश में जिनके ऊपर जितना लड़ाई करे, जितना बहस करे उतना कम है। तो हम लोग को चीजों को समझना पड़ेगा कि किस तरीके से हम लोग को चीजों को लेकर चलना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम लोग नहीं समझेंगे तो फिर हम ही को दिक्कत यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो बेसिक चीजें आई होप कि आप लोग के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। एक ये क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूं, पर लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। क्यों? आप लोग पूछोगे किस लिए बता रहे हो कि इंपॉर्टेंट हो गया। आप लोगों ने देखा होगा कोयले की कमी पड़ गई थी, भाई साहब बिजली बनानी बंद हो गई थी। वो कहते हैं कि कोयले की वजह से बिजली बननी बंद हो रही है, देश के अंदर में दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो कई सारे मुद्दे हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए थे, तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो इसके बारे में कुछ बातें मैं आप लोगों से अगर करूं तो आप लोग इसको समझ पाओगे अच्छे से, आखिर मेन मुद्दा क्या है। तो यहाँ पर बात की जा रही है आज की डेट में यहाँ पर लिग्नाइट हो गया, एंथ्रेसाइट हो गया, पिट हो गया या फिर बिटुमिनस हो गया। तो इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर किसमें मॉइस्चर की क्वांटिटी सबसे ज्यादा पाई जाती है? कोयला जो है क्वेश्चन फॉर्म में आप लोगों से पूछा जा सकता है डायरेक्ट, तो आंसर दीजिए, फिर बताता हूं ए बी सी या फिर डी में से आंसर सही क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को देखना है तो ज्यादा दूर नहीं जाना है यहाँ पर, तो आप लोगों को सीधा जाना है यहाँ पर SLV पीडिया टेलीग्राम पे और वहां पर जाकर कोयला लिख देना है। ठीक है, तो आप लोगों के सामने चीजें खुल के आ जाएंगी। ठीक है, ये कौन से वाला आ गया, नए वाला आ गया, एक सेकेंड। एक चीज और बता दूं, जैसे यहां पर मैंने अभी आप लोगों के सामने कोयला सर्च किया यहाँ पर। ठीक है, तो कोल सर्च किया, तो जैसे यहाँ पर कोल के जितने भी पॉइंट है वो आप लोग यहाँ पर देखते हैं। तो कोयला जो है दो जगह मेंशन है। एक तो पहला हो गया जो अभी आप लोगों ने देखा, जो लेटेस्ट अभी डाला था मैंने। ठीक है, दूसरा एक और है नीचे वाले पर अगर क्लिक करेंगे तो कोयले की सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के सामने आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से समझ सकते हैं यहाँ पर। तो सारी बातें मैंने बता रखी है कि क्या क्या मुद्दे हैं सारे कोयले के बारे में। कोयला जो है सबसे पहले 1774 में हमारी कंट्री में रानीगंज में यहाँ पर बेसिकली अंग्रेजों के द्वारा कोयले की खुदाई स्टार्ट की गई थी। ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। सबसे ज्यादा कोयला आप लोगों को झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के अंदर लगभग 70% कोयला आप लोगों को देखने को मिल जाएगा हमारे देश का। जीएस पेपर 3 के अंदर ये सारी चीजें कवर की जाती है। पर लेकिन कोयले की जो क्वांटिटी है, जो क्वालिटी है, तो यहाँ पर पीट होता है, लिग्नाइट होता है, बिटुमिनस होता है, यहाँ पर सब बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट वाला जो कोयला होता है वो सबसे ज्यादा जबरदस्त, सबसे ज्यादा शानदार कोयला माना जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर देखते हैं। तो इसमें पानी की क्वांटिटी काफी ज्यादा होती है, तो मतलब एक तरीके गारा टाइप का नहीं बोलते, मिट्टी टाइप में जो गिलगिली मिट्टी होती है उस टाइप में ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये बिल्कुल कड़कदार है, आग लगाएगा पूरी एनर्जी देगा भाई साहब दबाकर। तो ये सबसे शानदार वाला कोयला आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आंसर यहां पर इसका बी हो गया। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक एक पॉइंट जो है मैं आप लोगों को बताता हुआ चल रहा हूं ताकि बेसिक इंफॉर्मेशन भी आप लोग यहां पर देख सकें। और कोयला देखिए, कार्बन की क्वांटिटी, कार्बन की क्वालिटी आप लोगों को देखने को मिली। कोयला चाहे डायमंड के बारे में बात कर लो, दोनों के अंदर कार्बन का कंटेंट है। तो आप लोगों को कोयला बनना है या फिर डायमंड बनना है वो आप लोग डिसाइड कर लो जिंदगी में, क्योंकि दोनों की चीजें आप लोग ऐसी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर रियलिटी में एंजॉय किया है तो थम्स अप देकर आप लोग बता सकते हैं। और बाकी सुबह के लिए कौन कौन तैयार है? हाउस द जोश, जोश बिल्कुल हाई होना चाहिए सुबह उठने के लिए, क्योंकि आप लोग वैसे ही अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो। एक रीजन है कि सुबह उठना आसान नहीं है। ठीक है, तो अगर आप लोग उठ रहे हो तो आप लोग अपने आप को वैसे ही सपोर्ट कर सकते हो कि वाह आज तो एक अचीवमेंट कर दिया। और कमेंट बॉक्स में बताया करो जब भी आप लोग अचीवमेंट कर दिया करो, हाँ आज हम लोगों ने अचीवमेंट किया है। ठीक है, और कल की वीडियो जो है मैंने आप लोगों से साथ में शेयर भी की थी। प्रोसेसिंग होने में इतना ज्यादा टाइम लगा जिसकी कुछ हद नहीं है।
मैंने आप लोगों के साथ में इंफॉर्मेशन भी शेयर कर दी थी। सेम काम यहां पर देखने को मिला था हिंदू के साथ में। पहले एक अपलोड की 95 पे जाकर रुक गई, दूसरी अपलोड की 95 पे जाकर रुक गई, तीसरी अपलोड की वो यहां पर फिर कंप्लीट हो गई, और ये दोनों जो है ये शाम मतलब ये काफी लंबे समय तक चलती रही, पेंडिंग ही पड़ी रही, ये पब्लिक नहीं हुई। तो आप लोग यहां पर समझ सकते हैं कि कहानी जो है बहुत ज्यादा खराब हो गई। मैंने कहा आज तो कुछ तो वैसा लेट है, उन्हें कंगाली में आटा गिला। तो पता नहीं क्यों चल रहा है यार, ये सारी चीजें बड़ी ही अजीब अजीब सी चीजें हो रही है। ठीक है, ये पता नहीं क्या चक्कर है, मतलब नॉर्मल सबकी वीडियो अपलोड हो पा रही है, ये अपने चैनल पे पता नहीं क्या एक अजीब सी चीजें देखने को मिल रही है। मतलब इरिटेटिंग चीज है बेसिकली मेरे लिए, काफी ज्यादा टाइम ज्यादा लग जा रहा है, टाइम पर चीजें लाता हूं तो उसकी वजह से दिक्कतें होने लगी यहाँ पर। ये कई बार की जैसे हिंदू सुबह लेट हो गया तो मैं बड़ा इरिटेट हुआ। मैंने कहा ये तो बड़ी मतलब काम टाइम पर काम करने के बाद भी इशू देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये होती है कई बार, इंटरनेट है, प्रोसेसिंग है, क्या करूं, बस अपने हाथ में तो यार कुछ है नहीं, मेरा काम वीडियो बनाना है। ठीक है, वीडियो बनाकर मैं अपलोड करना स्टार्ट कर देता हूं, वहां से मेरे हाथ से काम खत्म हो जाता है, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं बचता। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब यहां से वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो गया, बताओ क्या करूं मैं इसमें, आप लोग खुद बताइए। अब यहां से तो मेरे हाथ में कुछ है, तो बिल्कुल है कि खाना आप लोगों ने प्लेट में लिया, जैसे ही मुंह में आप लोगों ने टुकड़ा दिया और चबाना स्टार्ट किया और निगलते ही आप लोगों के हाथ में से उसकी कमांड छुट गई टुकड़े की, और वो टुकड़ा आप लोगों के पेट में कहां जा रहा है, कहां पच रहा है, कहां घूम रहा है और कहां मजे ले रहा है, वो उसके ऊपर डिपेंड है। अब आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे, सेम हालत मेरी रहती है। ठीक है, तो यहां पर आप लोग बस इतना कर सकते हैं, आप लोग फीडबैक के तौर पर बता सकते हैं, वीडियो को लाइक कर कमेंट कर शेयर कर, उससे आप लोगों को नोटिफिकेशन भी आएंगे। एक बच्चा कहता है कि सर नोटिफिकेशन आता, तो जिनसे लाइक वगैरह करना स्टार्ट किया नोटिफिकेशन आने लगे, तो यार यूट्यूब को पता चलेगा ना आपको इंटरेस्ट आ रहा है एसएलवी की वीडियो के अंदर में, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन देना स्टार्ट कर देता है। सिंपल सी बात है। तो यही तो चीजें हैं, यहाँ पर इसी के ऊपर खेल रहा है आज के डेट में यूट्यूब। तो ये चीजें आप लोग समझा करो और इन चीजों को इंप्लीमेंट किया करो, ताकि आप लोगों के पास में नोटिफिकेशन भी आते हैं और आप लोगों की पढ़ाई सही चलती रहे। और पीडीएफ सारी यहाँ पर मिली जाती है। 3 चैनल है, तीनों चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। 3 चैनल मतलब टेलीग्राम, एक में तो यहाँ पर इसलिए पीडीएफ जहां पर आप लोगों को नोट्स वगैरह मिलते हैं। ठीक है, दूसरा आंसर राइटिंग का है जहां पर डेली क्वेश्चन पोस्ट करता हूं, और तीसरा आप लोगों का ये हो ही गया। तो यहाँ पर ये सारे अलग अलग इसलिए बना रखे हैं ताकि प्रॉपर वे में आप लोग की सही तरीके से चीजें चलती रहे और आप लोगों को डाउट और कंफ्यूजन न देखने को मिले। इसी में ऊपर सारी चीजें पिन कर रखी है मैंने, अगर आप लोग देखोगे जाकर कि यहाँ पर किस तरीके से आप लोग कंप्लीट पॉलिटी की पीडीएफ हो गई, जो हमारी मंथली करंट अफेयर की वीडियो हो गई, तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं सारे प्लान यूपीएससी के क्या क्या चीजें आप लोग करनी है, तो सब चीजें इकट्ठी हैं। इनको देखकर भी आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे से लेकर चल सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करता हूं। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा, अगर हाँ तो बताएगा। नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखें। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।